जी आप मथुरा के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, इतने ज्ञानी हैं आप। बस राधा को बचा लीजिए, आप कुछ कीजिए। इस घातक विष को काटने का हर संभव प्रयास हमने कर लिया, किंतु सभी उपचार विफल हो रहे हैं और ये विष राधा के शरीर में फैल गया है और राधा के बचने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, कृपा करके ऐसा मत कहिए आप। ये आप कह रहे हैं एक नाग के दंश का उपचार नहीं है आप लोगों के पास? यदि एक रोगी का उपचार नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको एक कुशल वैद्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और तुम आया कैसे सूरवीर हो तुम, एक नाग से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। वृषभान जी देखिए, संभालिए अपने आप को। आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। देखिए ऐसे विपदा के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप शांत हो जाइए। हे नारायण, कैसे होगा मेरी राधा का? किसी के पास तो कोई उपचार होगा। मेरे पास श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। इन वैद्यों से कुछ नहीं होगा, केवल मेरे पास उपचार है इस विष को तोड़ने का। अब ये कौन है? देखिए, इस संसार में इतना ज्ञान केवल मेरे पास है कि मैं आपकी किसकी बहू है? किसकी बहू है? जी हाँ, आपकी बहू का मैं उपचार कर सकती हूँ। अच्छा, तो इन सब में कोई ज्ञान नहीं, सारा का सारा ज्ञान तो केवल आप में ही है, जैसे आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। क्यों? देखिए, ऐसे बुढ़ापे में स्वयं ही अपनी इतनी बढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अब जा सकती हैं आप। किसका पुत्र है ये? जी मेरा पुत्र। आपका पुत्र है ना? उसको बोलिए आने के लिए। आयन जाओ। अरे ऊंट जितने बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी नाक है, कटवानी है क्या है? कुछ संस्कार है या नहीं है? कैसा पुत्र है आपका है? अरे घर में कोई अतिथि आए हैं, उनका भार हल्का करना साधारण से संस्कार है ये। क्या देख क्या रहे हो? इतना क्रोध सदैव आता है क्या? देखो मत, पकड़ो इसे। अरे क्या है, क्या इसमें? पत्थर? अब बताओ, बुड्ढा ये है या मैं हूँ? देखो, किंतु आप हैं कौन? आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? ये सब वैद्य हैं, मैं महावैद्य हूँ। नाम है अच्युता, जो कभी नहीं चुकती। अरे मैंने अपने जीवन में बड़े हाँ, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े रोग ऐसे ठीक किए हैं, जैसे ऐसे
किंतु आप आए कहां से? किस गुरु की शिष्या हैं आप? अरे यूं समझ लीजिए, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है मेरे सर पर। मैंने कठोर तप किया उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और वो प्रसन्न हो भी गए। और ये आयुर्वेद के सारे गुण रहस्य उन्होंने स्वयं मुझे सिखाए हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी ऋषि हैं ना, ज्ञानी ऋषि, उन सब से शिक्षा मैंने दी है। अच्छा, किस ऋषि से? ऋषि दुर्वासा। आप सबको तो ज्ञात ही होगा ऋषि दुर्वासा कौन है, क्यों? बड़े ज्ञानी हैं, सब पे क्रोधित होते हैं, किंतु मुझ पे कभी नहीं। ना 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 ना। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल सेवा की उनकी। कितने साल? कितने साल? 4। शाबाश, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए सहस्त्र से भी अधिक जड़ी बूटियों के विषय में मेरे पास ज्ञान है। संजीवनी, शिरोधमा, वेदरा, सहस्त्र नाम थोड़ी ना लूंगा। किंतु ये जड़ी बूटियां तो हिमालय पर मिलती हैं। हाँ तो थी ना मैं भी वहां पे। अपने श्री व्यास की सेवा कर रही थी मैं वहां पे। स्वयं वेदों के रचयिता व्यास? हाँ वही, वेदों के रचयिता व्यास। बहुत गुणी है। उनकी मैंने 10 साल सेवा की मैंने। कितने साल? जल्दी बोल, कितने साल? 10। 10 साल सेवा की उनकी मैंने। उनके चरणों में बैठ के इतना ज्ञान अर्जित किया है नारायण। अच्छा, तो आपने तप भी किया, फिर ऋषि दुर्वासा की सेवा भी की, उसके पश्चात हिमालय में जाके महर्षि वेद व्यास की भी सेवा की, इतने वर्षों तक। आयु कितनी है आपकी? पुत्री, मैंने ज्ञान पे ध्यान केंद्रित किया, आयु पर नहीं। इसलिए अभी भी बहुत सशक्त हूँ। रही बात आयु की तो होगी 60-65 के ऊपर ही। 60-65? आपको देख के ऐसा लगता नहीं? किंतु आपको देखकर ऐसा अवश्य लगता है कि आपकी बहू से आपको अंश मात्र प्रेम नहीं है।